हेलो एवरीवन, दिस इज शाजिन खान और मैं आपको वेलकम करता हूं आपको आपके ही चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन ऑन वायरल। और इस वक्त मैं करने वाला हूं एक वीडियो का रिएक्शन जिसमें बताया जाएगा अननोन फैक्ट अबाउट बिहार। वैसे मुझे तो ज़्यादा कुछ बिहार के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू जानना चाहूँगा कि बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में। वैसे बिहारियों के बारे में से मैं एक ही लाइन जानता हूँ कि एक बिहारी सब पे भारी। तो देखते हैं ये वीडियो कितनी है भारी। चलें आपके साथ शुरू करते हैं। बिहारी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, पता नहीं क्यों। पता अब नहीं क्यों। बिहार को हमसे बड़ा ही अलग और पीछे का स्टेट समझते हैं, पता नहीं बहुत गलत बात है ये, ऐसा अगर कुछ सोचते हैं गिने चुने लोगों की सोच की वजह से बिहारी शब्द एक गाली के समान हो चुका है इंडिया में। That's क्या not हम good. सच में बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार किसे कहते हैं और बिहारी किसे कहते हैं। हो सकता है शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका बिहार को देखने का नज़रिया बदल जाए। हाय, दिस इज जस्मीन पटेल एंड यू आर वाचिंग टीचर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सोच के बारे में कि हम लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहारी के बारे में। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो तो आप बिहारी हो, अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो आप बिहारी हो, अगर आप इंग्लिश गाने नहीं सुनते हो, इंग्लिश फिल्में नहीं देखते हो, तब तो आप पक्का बिहारी हो। और अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हो तब तो आप डेफिनेटली बिहारी हो। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न सोच की बातें करते हैं हम, तो ये है हमारी वेरी मॉडर्न और वेल एजुकेटेड सोच। कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं या समझदार भी होते हैं, लेकिन बिहारी लोगों से बहुत नफरत करते हैं। क्यों? वैसे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये उनको खुद को पता नहीं होता है, लेकिन करते हैं। और कुछ लोग तो बिहारी लोगों से बड़ा ही घटिया सवाल पूछते हैं कि यार तुम लोग अपना स्टेट छोड़कर हमारे स्टेट में क्यों आते हो। अब ये सवाल हर उस इंडियन को पूछना चाहिए फॉरेनर्स द्वारा, जो फॉरेन जाना चाहता है या तो फिर फॉरेन में रहता है, कि यार तुम लोग अपना इंडिया छोड़कर हमारे देश में क्यों आते हो। एग्जैक्टली सही कहा बिल्कुल। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहाँ का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि बिहार का ग्रोथ रेट स्लो क्यों है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है। और अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए नहीं कि लोग एजुकेटेड नहीं, इसलिए क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। बिहार की रिचनेस की वजह से, उसकी वेरी फास्ट मूविंग इकोनॉमी की वजह से बिहार वो पहली जगह थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूटा गया था, उसको खोखला किया गया था, वो भी करीबन 200 साल तक। जरा सोचो कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाए, वहाँ पर बोला जाए कि डोंट बिहेव लाइक इंडियंस, वहाँ पर इंडियन एक्शन का मजाक उड़ाया जाए, वहाँ की फिल्मों में इंडियंस का मजाक उड़ाया जाए जैसे हमारी फिल्मों में बिहारियों का उड़ाया जाता है। वहाँ पर आपको बोला जाए कि भाई जॉब करने के लिए हमारे देश में क्यों आते हैं, आपके देश में नहीं रह सकते क्या। तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है बिहारी आज हमारे देश में। अब हम बात करेंगे कि बिहार क्या है और बिहारी क्या है। बिहार वो राज्य है जिसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में बिहार व्यापार और संस्कृति का केंद्र बिंदु था और दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से, चीन, जापान, पर्सिया, इंडोनेशिया, ईरान, सब जगह से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत सिकंदर में भी नहीं थी। सम्राट अशोक ने अरब तक हिंदुस्तान का पताका फहराया था। राजमाता सीता का जन्म बिहार में हुआ था और दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण बिहार की पावन धरती पर शुरू हुआ था। बिहार वो जगह है जहाँ पर अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ और इसी विचार के आधार पर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य वैशाली बिहार में है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला संविधान बनाया गया था। अब हम जानेंगे कि बिहारी क्या है। दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म बिहार में हुआ। चाणक्य। संत कबीर और रहीम का जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के सबसे महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न के खिताब से भी नवाजा गया है, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था। महाकाव्य रामायण की रचना जिसने की, ऐसे वाल्मीकि ऋषि का जन्म भी बिहार में हुआ था। जीरो की खोज, जिसके बिना सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऐसा कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन पॉसिबल नहीं था,
वो जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा IITians, मेडिकल ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स बिहार से बिलोंग करते हैं। 3/4 IAS की सीट्स बिहार ने कवर करके रखी है, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट 52% के आसपास ही है। ज़रा सोचो, जिस दिन 100% हो गया क्या होगा। और भी बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी बातें हैं। आप सर्च करके ज़रूर देखना कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहारी लोगों का इतिहास क्या है। ये वीडियो से हम आपको एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे इंडिया में पैदा होने वाले को इंडियन कहते हैं, वैसे बिहार में पैदा होने वाले को बिहारी कहते हैं। बिहार में पैदा होना या तो फिर बिहारी होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत महान है। सो गाइस, ग्रो अप, वी शुड सपोर्ट बिहार एंड वी शुड एनकरेज बिहारीज। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर। जनाब याली, मैंने अभी वीडियो देखी है और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बिहार के बारे में पता चली है और बिहारियों के बारे में भी पता चली है। वैसे तो हर किसी को ही पता है कि बिहारी जो है काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं और IT में काफ़ी जो है ना प्रो होते हैं, IT की चीज़ों में। लेकिन इस तरह से मुझे जब पता चला है कि इतने सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पे पैदा हुए हैं और ज़्यादातर जो है ISPS, मुझे सही से नाम नहीं पता, ऑफिसर जो है बिहार के ही हैं और काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी मुझे जहाँ तक पता है कि वो जो है इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सबसे ज़्यादा उसमें अगर कोई है तो वो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही हैं। तो ये सब पता करने के बाद और पता चलने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद जो मुझे लाइन याद थी ना सबसे पहले कि एक बिहारी सब पे भारी, वो लाइन मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल बैठती है लाइन इस पे। और बाकी बिहार के बारे में और भी मज़ीद चीज़ें जानना चाहूँगा और अगर कोई और मज़े की बात है जो मुझे नहीं पता बिहार और बिहारियों के बारे में, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मेरे नॉलेज में और मज़ीद इजाफा। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन आएगी और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।